हेलो बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। और इस चैप्टर में हमने ब्लड पढ़ लिया है, ब्लड का कंपोनेंट्स पढ़ लिया है और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है। हमने लास्ट हमारे वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप दो प्रकार का होता है कि ये होता है एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हमारे 4 प्रकार का ब्लड था, ए, बी, AB और O। दूसरा था RH ग्रुपिंग, और इस RH फैक्टर के आधार पर 2 प्रकार का ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा था। या तो ब्लड ग्रुप होगा RH पॉजिटिव या होगा RH नेगेटिव। ठीक है बच्चों, आज हम ब्लड ग्रुप में ही आगे थोड़ा और पढ़ते हैं बच्चों RH फैक्टर के बारे में ही। तो बच्चों हम आगे बढ़े इससे पहले प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि ये जो लोगो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे YouTube चैनल का है और जिसका नाम है बायो अकेडमी। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ बच्चों आप बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो भी नया मेरा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके बच्चों, हम कल पढ़ रहे थे कि RH जो फैक्टर है, जब इसमें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव इस प्रकार से जब डिसऑर्डर के रूप में जब एक्सचेंज हो जाता है ब्लड, तो हमारे RBC का थक्का यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है और RBC नष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ बच्चों इस प्रकार का जब डिसऑर्डर होने पर हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड में बच्चों एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है, एक हानिकारक सब्सटेंस है, उसका जो अमाउंट है वो हमारे ब्लड में बहुत अधिक बढ़ जाता है और उस सब्सटेंस का नाम है बच्चों बिलीरुबिन। ठीक है बच्चों, बिलीरुबिन का जो फॉर्मेशन है वो लार्ज अमाउंट में होने लग जाता है। अब क्या है कि बच्चों द एक्सेस अमाउंट ऑफ द बिलीरुबिन कॉज इम्प्रेशेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन फंक्शनिंग, यानी कि बच्चों बहुत थोड़ी मात्रा जो है वो भी लीवर और हमारा जो स्प्लीन जो पलिया होता है उसके लिए घातक होती हैं। जबकि इस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज में हम देख रहे हैं कि बिलीरुबिन की जो अमाउंट है वो हमारे ब्लड के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। इस बिलीरुबिन सब्सटेंस के कारण बच्चों हमारे बॉडीज के बहुत से जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी है वो बच्चों फेलियर हो जाते हैं, यानी कि काम करना बंद कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पे ये एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो RH नेगेटिव में हम जिस एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं बच्चों, वो एंटीबॉडीज फिर सिंथेसाइज्ड नहीं होती हैं। फिर सिंथेसाइज्ड का मतलब है कि ये बॉडी में पहले से ही बनी हुई, पहले से ही उसका संश्लेषण नहीं होता है। इसका संश्लेषण कब होगा? इसका संश्लेषण जब भी होगा जब RH नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में कौन आएगा? RH पॉजिटिव ब्लड आएगा। जब ये RH पॉजिटिव ब्लड आएगा कांटेक्ट में तो उसके पश्चात ही RH नेगेटिव वाले व्यक्तियों की बॉडी के अंदर वो जो एंटीबॉडी जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो जो एंटीबॉडीज है वो फिर सिंथेसाइज्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जब आप किसी RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हो और वो ब्लड दे दिया जाता है RH पॉजिटिव, तो बच्चों जो फर्स्ट टाइम में जब डोनेशन हुआ है, ट्रांसफ्यूजन जो हुआ ब्लड का, उस स्थिति में तो नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही RH नेगेटिव के वालों के बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज नहीं है। जैसे ही ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड यहाँ कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आने के पश्चात एंटीबॉडीज बनना है वो शुरू हो जाएगी। अब एक बार देने के पश्चात RH नेगेटिव वाले व्यक्तियों में वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब यदि इन RH नेगेटिव वाले व्यक्तियों को दूसरी दफ़ा सेकेंड टाइम्स ब्लड लेने की जब ज़रूरत होगी तो उनके बॉडी में पहले से ही वो RH एंटीबॉडीज बनी हुई हैं और इस स्थिति में RH पॉजिटिव ब्लड देने पर एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन होगा और
हमारी जो आरबीसी है वो नष्ट हो जाएगी, ब्लड के अंदर बिलीरुबिन जो एक हानिकारक सब्सटेंस है उसकी अमाउंट भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ हम यहाँ पे एक आरएच फैक्टर के द्वारा एक घातक डिजीज देखने को मिलती हैं जो कि फिटस के अंदर होती हैं बच्चों। तो अब हम लोग उस डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, वो डिजीज क्या है बच्चों। उस डिजीज का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये क्या होता है? जब RH इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि जब मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फिटस। यानी कि जब ऐसी महिला जो मदर बन जाती हैं और उसका ब्लड RH नेगेटिव है और यदि उसमें जो फिटस बन रहा है और उस फिटस का जो ब्लड ग्रुप है वो है RH पॉजिटिव, तो उस स्थिति में बच्चों एक डिजीज देखने को मिलती है। उस डिजीज का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या होता है इसको अपन थोड़ा डिटेल से देखते हैं बच्चों। ये हमारे पास में एक खाली स्लाइड है, देखना बच्चों आराम से आप लोग। क्या होता है कि जैसे ये कुछ साइन होते हैं बच्चों जिन अपन डिनोट करते हैं कि ये जो साइन है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है बच्चों ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे कहलाते हैं, यहाँ पे है ये हमारे पेरेंट्स। अब देखो बच्चों जो मेल हैं वो उसका जो ब्लड है वो है RH पॉजिटिव और जो फीमेल हैं उसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव। ऐसी स्थिति में अब इनके द्वारा जो फर्स्ट संतान बनेगी बच्चों, फर्स्ट जो संतति होगी, फर्स्ट चाइल्ड इज नॉर्मल, यानी कि फर्स्ट संतान जो है वो तो होगी नॉर्मल। अब यदि ये दूसरी बार यदि बच्चों सेकंड जो चाइल्ड होंगी, दूसरी बार जब बच्चे बनेंगे बच्चों तो वो एबीनॉर्मल होंगे, यानी कि बच्चों की डेथ हो सकती है, एबीनॉर्मल होंगे। एबीनॉर्मल क्यों होंगे? ड्यू टू इरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस डिजीज। अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड तो नॉर्मल हो रहा है और बाकी के जो चाइल्ड हैं वो हमारे एबीनॉर्मल हो रहे हैं। क्यों? तो देखो बच्चों इसको अपन आगे यहाँ देखते हैं, वापस इस स्लाइड पे आते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि RH एंटीजन ऑफ द फिटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर in the first pregnancy as the two blood are well separated by the placenta। अब बच्चों मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा भी समझने का कोई प्रयास करता हूँ। यहाँ देखना यहाँ पे कि बच्चों अपन पहले इस वाले ये जो डायग्राम है अपन इस डायग्राम में देखते हैं कि जब फर्स्ट चाइल्ड होगा, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो क्या होगा बच्चों कि जो मदर का जो ब्लड है और जो फिटस यानी कि अंदर जो भ्रूण बन रहा है हमारा डेवलप हो रहा है उसका जो ब्लड है वो दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है, ना तो मदर से मिलता है और ना ही मदर का ब्लड है वो फिटस से मिलता है, क्योंकि ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। किसके द्वारा? बच्चों जो फिटस हैं वो मैटरनल बॉडी माता के गर्भ में एक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग अप्रानाल प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के द्वारा दोनों का जो ब्लड है वो एक दूसरे से सेपरेट रहता है। RH नेगेटिव मदर का है और RH पॉजिटिव फिटस का है और वो दोनों आपस में मिलते नहीं है। तो फर्स्ट जो चाइल्ड होगा बच्चों वो तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? वापस अपन स्लाइड में आते हैं, एक मिनट। ओके। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होगी, देयर इज ए पॉसिबल ऑफ ए एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल बॉडी टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस। यानी कि बच्चों जब फर्स्ट टाइम में जो डिलीवरी हो रही हैं उस समय हो सकता है कि जो फिटस का ब्लड है जो RH पॉजिटिव हैं उसकी थोड़ी सी मात्रा जो है बच्चों वो मदर के मैटरनल ब्लड के साथ में कांटेक्ट हो सकती है डिलीवरी के दौरान, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है उस वक्त। तो जब उस वक्त थोड़ी सी मात्रा ही यदि फिटस वाली RH पॉजिटिव जो ब्लड है वो यदि माता के ब्लड से मिल गया तो अब क्या होगा कि ये जो RH पॉजिटिव हैं वो माता के ब्लड में जाके
RH एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। डायग्राम में आते हैं अपन वापस। यहाँ पे यहाँ देखो, अब यहाँ डिलीवरी हो चुकी है, तो अब क्या हुआ कि वो थोड़ी सी मात्रा जो RH पॉजिटिव वाली ब्लड था फीटस का, वो डिलीवरी के दौरान माता के ब्लड से मिल चुका है, और मिलने के कारण अब माता की बॉडी में क्या बन गई है, एंटी-RH एंटीबॉडीज बन गई है। ओके, अब देखना सेकंड डिलीवरी में क्या होगा। इन सच cases the mother start preparing antibodies against the RH in her blood, यानी कि ऐसी स्थिति में अब माता की बॉडी के अंदर वो RH जो बॉडीज हैं वो बनना शुरू हो गई है। इन केस ऑफ सस्पेंस प्रेगनेंसीज द RH antibodies from the mother RH negative can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy of the fetus RBC, यानी कि अब जब सेकंड टाइम है, नेक्स्ट इस डायग्राम देखते हैं, जब ये सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है, अब इस स्थिति में क्या होगा बच्चों कि जो फीटस है हमारा ये तो RH पॉजिटिव है, और जो मदर से हमारी इसका ब्लड तो RH नेगेटिव ही है, RH नेगेटिव है, लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेगनेंसी हो रही थी, डिलीवरी हो रही थी, उस समय जो फीटस का ब्लड था वो कुछ ब्लड माता के ब्लड से मिल चुका है, यानी कि अब माता की बॉडी में क्या बन चुकी है, मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब सेकंड प्रेगनेंसी में जो इस प्लेसेंटा के द्वारा फीटस को जो ब्लड मिलेगा थ्रू मदर, माता के द्वारा जो ब्लड मिलेगा, उस ब्लड के साथ में क्या होगी, ये RH एंटीजन भी साथ में जाएगी। इस RH एंटीजन के कारण, इस एंटीबॉडीज के कारण फीटस की जो RBC हैं वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फीटस डिस्ट्रॉय ऑफ द फीटस RBC, जो फीटस का जो ब्लड है वो उसमें थक्का बन जाएगा और फीटस माता के गर्भ में ही डिस्ट्रॉय नष्ट हो सकता है। तो ये जो डिजीज है बच्चों, दिस कुड बी फिटल टू द फीटस और कुड कॉजेज सीवियर एनीमिया, यानी कि बच्चे के अंदर एक घातक गंभीर एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि RBC है वो बहुत जल्दी वो थक्का बनती जाएगी और नष्ट होती जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस, यानी कि ये जो बीमारी है या इस कंडीशन को है, इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ओके बच्चों, तो ये था हमारा एक डिजीज जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। लेकिन बच्चों यहाँ पे इसका हमारे पास में एक उपाय भी है, यानी कि अपन इस ऐसी स्थिति यदि जब बन जाती है तो फीटस को हम नष्ट होने से बचा भी सकते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, यानी कि इस बीमारी के लिए, इस डिजीज के लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मदर इज वैक्सीनेटेड, यानी कि मदर को वैक्सीनेट किया जाता है विथ anti-IgG, यानी कि एक एंटीबॉडीज जिसे अपन RHD भी कहते हैं, और ये जो होती हैं वो एक एंटीबॉडी होती है, उस एंटीबॉडी का नाम है हमारा IgG। जब हम एंटीबॉडी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे कि ये IgG क्या होता है। ये जो anti-RHD हैं इसे हम रोगम एंटीबॉडीज भी कहते हैं बच्चों, ये नाम आप लोग याद रखना, अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो एंटीबॉडीज हैं इसका हमें वैक्सीनेट करना होता है मदर को, कब, विद इन 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी। जब फर्स्ट डिलीवरी, यहाँ पे ये जो फर्स्ट डिलीवरी हो गई है, इस डिलीवरी के पश्चात 24 घंटों के अंदर अंदर हमें मदर को वैक्सीनेट करना होता है। किससे, IgG एंटीबॉडीज, जिसे anti-RHD या रोगम एंटीबॉडीज कहते हैं। यदि बच्चों मान लो कि हमने ये मिस कर दिया है, यानी कि फर्स्ट डिलीवरी होने के 24 घंटे बीत चुके हैं और हम मदर को ये वैक्सीन नहीं लगा पाए जो कि anti-RHD या रोगम जो एंटीबॉडीज कहलाती हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों जब सेकेंड टाइम्स में मदर प्रेग्नेंट अपन जो बेबी बनेगा, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, मनी टाइम्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज फीटल ब्लड इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूशन, यानी कि उस स्थिति में हम पूरे के पूरे फीटस का जो ब्लड है उस ब्लड को ही चेंज कर देते हैं ट्रांसफ्यूशन के द्वारा। ब्लड का रक्तदान करके हम उस फीटस के पूरे ब्लड को चेंज करना होता है। तो ये थोड़ा सा बच्चों मुश्किल काम होता है, तो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार की जब सिचुएशन बनती है
तो बच्चों फर्स्ट डिलीवरी के पश्चात मदर को वैक्सीनेट करना होता है और उस वैक्सीन का नाम है हमारे anti-RSD और रोगम एंटीबॉडीज। सो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कल नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा बच्चों उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे का और आगे। आज इतना ही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।